डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 538 में से 277 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों से 7 ज्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई हैं। चुनाव की तस्वीर साफ होते ही दुनिया भर के नेताओं की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बधाई संदेश आने लगे हैं। इनमें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग से लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर किस नेता ने क्या कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा, प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। साथ ही ये जीत इजराइल और अमेरिका के बीच चले आ रहे महान गठबंधन पर भी तगड़ी मुहर लगाती है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भी संदेश आया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको चुनाव में ऐतिहासिक जीत की बधाई। मैं आने वाले सालों में आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। सबसे करीबी सहयोगी के रूप में हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र और उद्योग की अपने साझा मूल्यों की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर रूस के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी अजीबोगरीब प्रतिक्रिया आई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप की जीत पर कहा कि रूस की सरकार बेहद सावधानी से परिस्थितियों का आकलन कर रही है। अमेरिकी नेताओं के बयान का भी आकलन किया जा रहा है, इसके बाद ही हमारी सरकार कोई फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि पुतिन अभी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे, वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद उनके साथ काम करने और यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने की उसकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये बात वॉशिंगटन को पता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बड़ी चुनावी जीत पर बधाई। मुझे सितंबर में ट्रंप के साथ शानदार मुलाकात याद है, जब हमने यूक्रेन और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, जीत की योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को खत्म करने के उपाय पर विस्तार से चर्चा की थी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि वो ट्रंप के निर्णायक नेतृत्व में एक मजबूत अमेरिका के नए युग की आशा करते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि अमेरिका से यूक्रेन के लिए लगातार समर्थन जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक संदेश जारी हुआ। उसमें कहा गया कि चीन अमेरिका के साथ परस्पर सम्मान के आधार पर काम करना जारी रखेगा। साथ ही चीन की नीतियां अमेरिका को लेकर पहले जैसी ही रहेंगी। इधर ईरान सरकार की ओर से भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एक बयान आया है। सरकार के प्रवक्ता फतेह मोहजेरानी ने भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम से हमारी योजनाओं में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। प्रवक्ता के मुताबिक इसे लेकर सभी ज़रूरी तैयारियां पहले से की गई हैं। जो भी पूर्वानुमान हैं उनकी भी सक्रिय रूप से योजना बनाई गई है। बयान में आगे कहा गया कि अमेरिका का जो चुनाव है उसके नतीजों से ईरान के लोगों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये थे वो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जिन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी अभय। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।